Credible SI News। भारतीय गौ सेवा परिषद। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल सही है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। ये एक है कि अगर हम समाज जो सनातन धर्म के लोग हैं अगर एकजुट नहीं होंगे तो वो समय दूर नहीं है कि एक एक करके सब मारे जाएंगे। जैसे पहले आक्रांताओं द्वारा बार बार भारत को की व्यवस्थाओं को क्षीण किया गया है, खराब किया गया है, उसी उसमें है। जो आज होल्डिंग का विषय रहा कि होल्डिंग क्यों लगाए, जागरूकता के लिए लगवाई गई हैं कि पूरे देश में इसका मैसेज जाए कि हिंदू एक हो रहा है, सनातन धर्म जग रहा है। और लगातार सनातन धर्म के हर आयोजन पे जिस तरह से मुस्लिम समुदाय द्वारा बार बार किसी न किसी तरह से आक्रमण किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, हमारी धार्मिक यात्राओं को रोका जा रहा है, कोई भी पूजा पंडाल हो, कहीं भी हो, गणेश चतुर्थी हो, कोई भी चीज़ हो, अछूती नहीं रहती है। कुछ ना कुछ पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। हम बहुसंख्यक होते हुए भी भारत में, यानी कि भारत में हम 85% लोग होने के बावजूद भी, उसके बाद भी हमारा जो है धर्म काम करने के लिए जो काम करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं विशेष समुदाय के लोग। जब वो एक हो सकते हैं, उनसे पूछिए तो वो मुस्लिम समुदाय ही बताएंगे कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम क्यों बढ़ जाते हैं अन्य अन्य चीज़ों में कि हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम पासी हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं। ऐसा नहीं। अब ये मुहिम पूरे देश के जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं वो सभी लोग, सब लोग एक साथ मिलकर के ये चलाने अभियान चला रहे हैं कि जितना भी सनातन धर्म के को मानने वाले लोग हैं, जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, हर धर्म वर्ग का, वो सभी लोग एकजुट होकर के एक होकर के कार्य करें। जिस तरह वो लोग कहते हैं कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, तो हम लोग भी कह सकते हैं कि किसी भी हालत में हम उन पार्टियों का समर्थन नहीं करेंगे जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन धर्म का विरोध करती हैं, जो गौ हत्या करवाती हैं, जो गौ हत्या में खुलेआम छूट थी उस पर रोक लगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो कार्य हुआ है वो बहुत ही सराहनीय हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे जो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं वो सब एकजुट हो जाएं, सनातन धर्म को जो मानते। और अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी पूछा जाए तो उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी कहीं ना कहीं हिंदू ही होंगे, सनातन धर्म के लोग ही होंगे। लेकिन इस चीज़ को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें चालू रहती, इसलिए अब लगातार हम लोगों का अभियान चलता रहेगा सभी धर्मगुरुओं से मिल करके अपने। और हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि राजधानी से शुरुआत हुई है, पूरे भारत में ये आह्वान किया जाए कि गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो, गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और जिस तरह बॉम्बे में अभी राज्य माता का हम लोगों ने दर्जा दिलाया, वैसे ही यूपी में जल्द से जल्द हो। और हमारे आयोजनों में अगर ये दिक्कत उत्पन्न करेंगे तो हम भी उनके आयोजनों को होने नहीं देंगे। 5-5, 6-6 बार नमाज पढ़ करके पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रखे हैं, पूरी तरह से माइक लगाकर ही क्या प्रभु की चीज़ें सुनी जा सकती हैं, उनकी इबादत हो सकती है। हमारे यहाँ भी तो सनातन धर्म में तमाम सारी पूजाएं होती हैं, लेकिन उनके लिए कुछ समय है कि एक बार दो बार हो गया उसके बाद सब बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो एकदम निश्चित समय है, कितने बार होना ही है। एक विशेष दिन निर्धारित कर दिया है कि जिस दिन हर व्यक्ति, हर प्रशासन का व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति डरा होता है कि कब न कहाँ कौन सा बवाल हो जाए। तो इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो, चाहे वो जिस वर्ग बिरादरी का हो। हिंदू हिंदू है, जात पात का कोई भेदभाव छोड़ें कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, बनिया, हम कैस्ट हैं, ये सब खत्म करते हुए सब लोग एकजुट होकर के और सिर्फ सनातन धर्म और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। दिवेन जी, आप भारतीय